बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में सुनहरे अक़वाल पेश किए जाएंगे। हो सके तो इनको याद कर लें, ये ज़िंदगी भर आपके काम आएंगे। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार है। दरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा बन जाता है। एक अनार खाने से इंसान का दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है और उम्र में इजाफा भी होता है। जुमा को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। 40 दिन दुनिया से बेरग़बती करामात को ईजाद कर देता है। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिज्क बढ़ता है। जो किबले की तरफ मुंह करके थूकेगा, कयामत के दिन वो थूक उसकी आंखों के दरमियान मली होगी। दस्तरखां पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जनून और जजाम की बीमारी में मुब्तला ना होगा। जुमा के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काट सकते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, जैतून की मालिश करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले 3 दिन शहद का चाटना बड़ी तकलीफ से महफूज रखता है। जो शख्स नहार मुंह हर रोज़ 7 अदद खजूरें खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं कर सकता। जो चीज़ यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सपुर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं हो सकती। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़ा होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकता। अगर पाँव सुन हो जाए तो दुरूद पाक पढ़ने से फ़ौरन सुन ख़त्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को सख्त दिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। आशूरा के रोज़ खाना खिलाने से साल भर का उसका अल्लाह पाक रिज़्क आसान कर देता है। भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए दरूद शरीफ पढ़ें। जो आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक्त वाशरूम में थूकने से जहन कमज़ोर होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से बरस, जुनून और जज़ाम की बीमारियों से महफूज रहता है। वबा के दिनों में दरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। और इंसान आँखों से इसलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करो। जो औरतों पर बुरी नज़र डालता है उससे इल्म का नूर छीन लिया जाता है। मिसवाक को ज़मीन पर रखने वाला जुनून जैसे मर्ज में मुब्तला हो सकता है। हिजाब करने वाली ख़वातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होंगी। जो औरत पर्दा और तंगो बारीक लिबास पहनेगी उस औरत की औलाद बेहया पैदा होती हैं। जिसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनीयत याद होगी वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसकून रहेगा। आशूरा के दिन सुरमा लगाने से आंखें सारा साल दुखती नहीं। 2 ख़वातीन के दरमियान मर्द के चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे कतबे पढ़ने से जहन कमज़ोर होता है। तेज़ खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का सामान पैदा किया। सुन्नत नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं हो सकता। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा वो 1 हफ्ते के अंदर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। जिना एक कर्ज है, इसकी अदायगी हर हाल में करनी होगी, इसलिए इस जिना की बीमारी से बचा जाए। वाशरूम में वुज़ू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़ों और दांतों पर अगर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत निकालने में आसानी से निकालता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत देगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना हो। जिस घर में लीमू या सफ़ेद मुर्ग होगा उस घर में जादू जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होंगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए अगर आंख न खुलती हो तो इशा की नमाज के बाद 2 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा कि तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आंख खुल जाया करेगी। रात के वक्त कबूलियत की एक घड़ी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तय्यबा पढ़ेगा उसे मौत के वक्त कलमा नसीब होगा। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो माशा अल्लाह कहो, नज़र बद से महफूज रहेगी। जो शख्स कुरान पाक याद करना चाहे
وہ پہلے سورت یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر اپنے ہمزاد سے کہیں، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، کہ مجھے فلاں وقت پیدا کر اٹھا دینا۔ آپ کا ہمزاد ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار گھر سے نکل جانے کو کہو، پھر نہ جائے تب اسے مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا قرض کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کے دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے، یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا، ان جانداروں کو کبھی مت مارو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلد ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو، صدقہ و خیرات کرو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید ویڈیوز و واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔